स्वागत है आपके अपने चैनल जेएम स्टडिंग पर। आप में से जो भी बच्चे इग्नू से एमए हिस्ट्री कर रहे हैं उनके लिए है ये, ठीक है। उनको कुछ असाइनमेंट्स मिले होंगे बनाने के लिए, तो उन असाइनमेंट्स के आंसर आपको कैसे लिखने हैं, प्रॉपर आंसर आपको इसमें दिया गया है। सबसे पहले आपको क्या करना है, असाइनमेंट्स के साथ अपना क्वेश्चन पेपर अटैच करना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, क्वेश्चन पेपर अटैच करेंगे। देन आप एक इग्नू का पूरा मिलता है, उसमें आप सारी इन्फॉर्मेशन भरेंगे, लाइक आपका नाम, आपका इनरोलमेंट नंबर, एड्रेस, प्रोग्राम कोड, आपका कोर्स कोड, ठीक है, स्टडी सेंटर क्या है, आपका फ़ोन नंबर वगैरह ये सब भरेंगे आप, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 104 के असाइनमेंट के आंसर के ऊपर। इसमें आप अपना आईडी कार्ड भी अटैच करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है इसका, सातवाहन राज्य पर एक लेख लिखिए। आपको अगर असाइनमेंट्स में अच्छे नंबर चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले साफ सुथरी राइटिंग में लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर आप इसकी थोड़ी सी भूमिका बताएंगे कि इसकी भूमिका क्या थी, ठीक है। जैसे सातवाहन राज्य भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह राज्य विशेष रूप से दक्षिण भारत और मध्य भारत में स्थापित था और इसके शासक प्रमुख रूप से आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के क्षेत्रों में शासन करते थे। सातवाहन साम्राज्य का उत्कर्ष और उत्थान प्राचीन भारत के महत्वपूर्ण समय काल में हुआ, विशेष रूप से दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर दूसरी शताब्दी ईसा के उत्तरार्ध तक, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देना है। देन आप इसकी सातवाहन राज्य की स्थापना लिखेंगे, ठीक है, उत्पत्ति और स्थापना कैसे हुई थी वो लिखेंगे, ठीक है। फिर आपको क्या लिखना है, सातवाहन राज्य का विस्तार लिखना है, ठीक। उसके बाद आपको क्या लिखना है इसमें, उसके बाद लिखना है आपको इसमें सातवाहन राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी। देन आप लिखेंगे इसमें सातवाहन राज्य की संस्कृति और कला कैसी थी, ठीक है, संस्कृति और कला कैसी थी। फिर सातवाहन राज्य की अर्थव्यवस्था कैसी थी, सातवाहन राज्य का पतन कैसे हुआ, ठीक है। फिर आप एक निष्कर्ष लिख देंगे, क्योंकि बेसिकली इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि सातवाहन राज्य के ऊपर एक लेख लिखिए। राज्य के अंदर क्या क्या आती है, आपकी अर्थव्यवस्था आती है, आपकी संस्कृति कला आती है आपकी, ठीक है, प्रशासनिक व्यवस्था आती है आपकी। तो इन्हीं सब के बारे में आप बताएंगे। फिर निष्कर्ष हो गया आपका। सेकंड क्वेश्चन इज विजयनगर साम्राज्य के राज्य निर्माण की प्रकृति पर चर्चा कीजिए, ठीक है। इसमें भी सेम प्रोसेस दोहराएंगे आप। पहले थोड़ी सी इसकी क्या करेंगे, भूमिका बता देंगे, ठीक है। फिर राजनीतिक और सैन्य उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है, कौन थे संस्थापक, कौन थे, हरिहर और बुक्का दो भाई थे जिन्होंने इस साम्राज्य का क्या किया था, स्थापना की थी, ठीक है। फिर सैन्य विस्तार इनका कैसे हुआ, तो इन सबको बताएंगे। प्लस में आप पता है क्या करेंगे, जैसे ये देखिए प्रांत और शासन है ना, राजा की भूमिका, इन सबको ना थोड़ा हाईलाइट कर देंगे ताकि अगले को लगे कि हाँ बंदे ने मेहनत की है इस पर, ठीक है। फिर सामंती व्यवस्था और स्थानीय मुखियाओं का नियंत्रण, ठीक है, फिर इसको लिखेंगे आप। फिर क्या लिखना है आपको, आर्थिक आधार और व्यापार क्या था विजयनगर साम्राज्य का। फिर आप लिखेंगे धार्मिक और सांस्कृतिक संरक्षण। फिर आपको लिखना है इसमें क्या लिखना है, पड़ोसी राज्यों के साथ संबंध कैसे थे, ठीक। फिर आप इसका भी निष्कर्ष लिख देंगे। आपको ना एक क्वेश्चन लगभग 4 पेज या अगर दोनों साइड लाइन है तो 2 पेज इनफ होगा, ठीक है। फिर अब हम क्या करेंगे, भाग खा लेंगे। इसमें ना एक चीज़ बोली गई है कि आपके पास जो क्वेश्चंस है ना, 10 क्वेश्चन टोटल मिलते हैं, तो इसमें से आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं, जिसमें पार्ट ए में 5 क्वेश्चन होते हैं और 5 बी में 5 क्वेश्चन होते हैं। तो इन 5 क्वेश्चन में से आपको क्या है, इन 10 क्वेश्चन में से भाग ए में से लगभग आपको 2 क्वेश्चन तो करने हैं। ऐसा नहीं है कि भाग बी में से आपने 4 कर लिए, भाग ए में से आपने 1 कर लिया, या भाग ए में से आपने 1 कर लिया और भाग बी में से 4 कर लिया। नहीं, आपको क्या करना है, पूरा 2 लेकर चलना है। हर पार्ट में से 2 क्वेश्चन लेने हैं। तो आप क्या करेंगे, एक पार्ट में से 2 क्वेश्चन लेंगे और एक पार्ट में से 3 क्वेश्चन लेंगे। तो चलिए अब चोल साम्राज्य के बारे में बात करते हैं, उसको समझते हैं हम। चोल साम्राज्य दक्षिण भारत के सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली साम्राज्यों में से एक था, ठीक है, और जो अपनी सैन्य विजय, प्रशासनों के नवाचारों, संस्कृति उपलब्धियों और कला वस्तुकला के योगदान के लिए जाना जाता था। चोल राज्य ने शासन की एक अत्यधिक कुशल प्रणाली विकसित की, जिससे उसे दक्षिण भारत
श्रीलंका और यहाँ तक कि दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों में भी विशाल क्षेत्रों को नियंत्रित करने का मौका मिला, ठीक है, अनुमति दी। तो इसके आप केंद्रीकृत क्या विशेषताएं थी ना, इसकी टिप्पणी लिखनी है। तो शासन इनका जो था ना केंद्रीकृत था, केंद्रीकृत राजतंत्र था, इसके बारे में लिखेंगे आप। फिर लिखेंगे आप इसमें उपाधि और अनुष्ठान, कुशल प्रशासनिक प्रणाली थी इनकी। तो देखिए मैंने क्या करा यहाँ पर ना सबको हेडिंग ब्लैक पेन से हेडिंग डाल दिया ताकि पता चले कि हाँ इसको अच्छे से किया गया है, ठीक है। फिर आ जाएगा आपका मजबूत सैन्य और नौसैनिक शक्ति, ठीक। फिर आर्थिक समृद्धि, फिर आ जाएगा धार्मिक और सांस्कृतिक संरक्षण। फिर इसके बाद आपको सेम क्या लिखना है, निष्कर्ष लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात करें हम तो पांड्य काल के दौरान राज्य के प्रशासन पर चर्चा कीजिए। जो पांड्य काल था राजशाही व्यवस्था थी यहाँ पर, ठीक है। फिर इसमें प्रशासनिक संरचना कैसी थी वो बताएंगे आप। फिर राजस्व एवं कराधान बताएंगे। फिर क्या बताएंगे, सैन्य प्रशासन कैसा था वहाँ का वो बताएंगे आप, ठीक है। फिर बताएंगे आप न्यायिक प्रशासन कैसी थी या न्यायिक प्रणाली कैसी थी, सांस्कृतिक और धार्मिक संरक्षण कैसे थे, ठीक है, कूटनीति और विदेशी संबंध कैसे थे। फिर निष्कर्ष लिखेंगे। लास्ट क्वेश्चन इज मुगल प्रशासन की प्रकृति क्या थी। केंद्रीकृत प्रशासन था मुगल साम्राज्य का, मनसबदारी व्यवस्था थी, यहाँ पर प्रणाली चलती थी, ठीक है, जिसके अंदर आपके पद और जिम्मेदारियां जागीरदार व्यवस्था आ जाएंगी इसके अंदर। फिर राजस्व प्रणाली कैसी थी वो बताएंगे आप इसमें। फिर प्रांतीय प्रशासन के बारे में बताएंगे। फिर आपको क्या बताना है, दीवान और अन्य अधिकारी न्यायिक प्रणाली के बारे में बता देंगे आप इसमें। फिर सैन्य संगठन कैसा था वो बता देंगे आप। धार्मिक और सांस्कृतिक नीतियाँ कौन कौन सी थी वो बता देंगे आप। फिर निष्कर्ष लिख देंगे इसका। तो आप अगर इस टाइप से अपने आंसर को लिखते हैं ना तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और राइटिंग का ध्यान रखना है कि राइटिंग गंदी नहीं होनी चाहिए, साफ साफ सुथरी सुथरी होनी चाहिए जैसे लिखी गई है। देखिए आप ना सेम एज इट इज़ लिख सकते हैं, बस आप क्या करेंगे हेडिंग में थोड़ा सा बदलाव कर देना, ठीक है, क्योंकि अगर बहुत सारे लोग इसी को देख के लिखेंगे तो सबका सेम हो जाएगा। बट ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता सेम से, फिर भी आप ना शब्दों का पर्यायवाची शब्द लेकर लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। तो यही लिख देना, आप सेम लिख सकते हो। आपके प्रश्नों का ये उत्तर है, ठीक है। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताना। थैंक यू।